अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लईक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जो पीएसएल और आईपीएल जो दो लीग्स हैं, ये भी स्टार्ट हुई नहीं है और मसले मसाइल अभी से ही शुरू हो गए। मतलब दोनों लीग्स पर ना कोई कोई नहुसत सी छाई हुई है। यानी कि आईपीएल को ही ले लें, किसी प्लेयर का बेबी बॉय हुआ है, वो उसकी वजह से जो है तो अर्ली पार्ट ऑफ द आईपीएल नहीं खेल रहा। किसी को जो है वो वर्कलोड का इशू है, किसी की नी सर्जरीज हुई हुई है, किसी को हैमस्ट्रिंग है, किसी को बोर्ड की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल रही। दूसरी तरफ पीएसएल का जो है तो वो सिक्योरिटी इशू है। मतलब बुरा टाइम चल रहा है दोनों लीग्स को लेकर। ये जो हैं आपके फर्गसन, लोकी फर्गसन, जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं भाई, इनका हुआ है जी बेबी बॉय। तो इनका कहना है कि ये और इनके जो पार्टनर हैं वो कुछ टाइम साथ में बिताना चाहते हैं और शायद वो जो है अवेलेबल ना हो आईपीएल के अर्ली पार्ट में। यार मतलब बेबी तो अब हो गया ना, तो आप चाहते तो यार अपने आप को अवेलेबल कर सकते थे। आईपीएल में भी कुछ टाइम तो बाकी है। तो मतलब अब वो इस तरह कह रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, तो शायद मैं अवेलेबल ना हो पाऊँ और जो है तो मैं लेटर ऑन ज्वाइन करूंगा आईपीएल। ठीक है जी। मिचेल स्टार्क जो है और जॉश हेजलवुड जो है और पैट कमिंस, उनका जी वर्कलोड का इशू है। यानी कि ठीक है कि मिचेल स्टार्क ने ये पूरा एशेस खेला है, 5 के 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं और फिर बीबीएल में भी वो लेटर ऑन हिस्सा थे। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम उनको भी मिल गया भाई। वर्ल्ड कप का टी20 का टाइम गुजरा है अभी, उसमें भी वो नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो रेस्ट तो उसमें भी किया है उन्होंने। पैट कमिंस ने भी किया है, जॉश हेजलवुड ने भी किया है। तो अब बोर्ड्स उनको चूंकि बचा के रख रहा है फ्यूचर सीरीज के लिए, जो साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड और जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए। तो टाइम तो काफी मिल गया था, अगर ये भी चाहते तो खेल सकते थे, आईपीएल का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन इन्होंने भी ऐसे डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम थोड़ा मजीद रेस्ट करेंगे और लेटर ऑन हम आईपीएल को ज्वाइन करेंगे। ऐसे भी आईपीएल काफी लंबा टूर्नामेंट होता है, तो ढाई 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 महीने चलता है, दो दो ढाई ढाई महीने चलता है। तो मेरे ख्याल से बोर्ड को ऐसा लगा कि भाई कहीं ये एग्जॉस्ट ना हो जाए और इन सीरीज में जो है तो हमें इनकी परफॉर्मेंस दरकार है भाई, तो इसलिए उनको बचा के रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो ये मतीशा फितराना है श्रीलंका के, इनके भाई नी का प्रॉब्लम है, नी सर्जरी हुई है जी, तो जाहिर बात ये भी रीहैब फेज से गुजर रहे हैं, जैसे कि हर्षद राणा गुजर रहे हैं और फिर सैम करन भी हैं। तो ये अब एक फ्रेंचाइजीज के लिए एक अब इशू बन गया। जाहिर सी बात अब उनको रिप्लेसमेंट सीखनी पड़ेंगी। और जो है तो देखना होगा कि अब ये लेटर ऑन कब ज्वाइन करते हैं अपनी फ्रेंचाइजीज को। बहरहाल एक डिमांडिंग सिचुएशन बन गई है फ्रेंचाइजीज के लिए इन दी आईपीएल। दूसरी तरफ जी पीएसएल, उसको भी जी जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से खराब हो सकती है। मतलब एक बैड फीलिंग है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, कोई मिसहैप हो। लेकिन बहरहाल सिचुएशन खराब है, नाजुक है, मामला नाजुक हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। तो और अब जबकि एक मैच पेशावर में भी होने वाला है, तो पेशावर तो हमेशा से आपको पता ही है कि वहाँ पर क्या इश्यूज रहे हैं ओवर द इयर्स। तो मतलब 40 इंटरनेशनल प्लेयर्स इस बार आईपीएल सॉरी पीएसएल 11 में का हिस्सा होंगे। तो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी, उनकी देखभाल करना, ये एक काफ़ी पीसीबी के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। तो देखना होगा कि पीसीबी कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। जैसे कि मैंने कहा, एक बैड फीलिंग है और एक अब पेशावर में ज़ाहिर सी बात है मैच होने वाला है। पेशावर में जो है तो वो टी20 जो नेशनल टी20 कप है उसका भी फाइनल होने वाला था, जो कि बारिश की नज़र हो गई है, वो भी नहीं हुआ। तो मतलब बड़े अरसे से पेशावर के लोगों के लिए कोई इंटरटेनमेंट मैसर नहीं थी। तो चलें, अब चूंकि लाइट्स भी इंस्टॉल हो गई तो एक मैच होने वाला था। तो अब एक धड़का सा लगा रहता है कि कहीं यार पेशावर है, माजी में भी कुछ ना कुछ होता रहा है, तो ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कुछ एक ऐसा हो गया तो ये तो सारा टूर्नामेंट मतलब जो है ना खराब हो जाएगा। तो अब देखना है कि पीसीबी कैसे इस बार इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है। दूसरी तरफ जो स्टर्लिंग है, पॉल स्टर्लिंग जो है वो जो है तो स्टेप डाउन कर गए हैं टी20 इंटरनेशनल से। जी टी20 फॉर्मेट से उन्होंने जो है तो इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने कहा यार जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मैंने दी है तो अच्छा ये बेहतरी इसी में ही है कि भाई मैं खुद ही चले जाऊं, इससे पहले कि जो है ना मुझे धक्के दे के निकालें या बेइज्जत करके निकालें। तो मैं समझता हूँ कि पॉल स्टर्लिंग ने सही फैसला किया। उनको जैसी बात है, उनके ज़मीर ने उनको मलामत किया होगा कि भाई अब और मतलब इसमें कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए, तो बेहतरी इसी में ही है कि भाई इस्तीफा दे दो।
तो पॉल स्टर्लिंग ने जो है तो वो T20 को खैराबाद के दिए और वो स्टेप डाउन कर गए। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा कि नेशनल T20 कप का फाइनल बारिश की नज़र हो गया, तो अब पीसीबी सोच रहा है कि इसको किसी और दिन कराया जाए। ज़ाहिर सी बात है, पूरे रमज़ान में इतना खच्चर ख्वार हुए हैं प्लेयर्स, फाइनल तक पहुंचे और फिर फाइनल बारिश की नज़र हो जाए, तो मतलब फाइनल हो जाए अच्छा है, पता चल जाए। कराची वाइट्स और एबटाबाद फैल्कन्स के दरमियान ही फाइनल होना था, तो पता चल जाए कि कौन टीम इसे जीतेगी और मतलब कप जो है तो उस टीम को दे दिया जाए। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का जी आज मैच हुआ है और ये क्या परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका ने। मतलब ये साउथ अफ्रीका वो टीम लग ही नहीं रही जो ये पहला T20 खेली। 5 T20 मैचेस की सीरीज है, ठीक है, अभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं, 2 जीत की सीरीज जीत सकते हैं, लेकिन भाई इनको तो खेलना ही भूल गए। ठीक है, नई टीम है, सारी नई टीम है, मतलब ना आज जोर्जी ने कुछ किया, ना मोल्डर कुछ कर सके, ना तो है जो एस्तर हुइजन ये कुछ कर सके, ना स्मिथ, ना हरमन, ना फॉरेस्टर, ना लिंडे, ना कोटजे, ना बॉलिंग में कुछ किया। तो मतलब एक ऑलराउंड फ्लॉप परफॉर्मेंस में कहूंगा साउथ अफ्रीका की तरफ से आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और 136 पे सारी टीम फारग हो गई साउथ अफ्रीका की। तो 15वें-16वें ओवर में ही न्यूजीलैंड ने मैच को फिनिश कर दिया। और दूसरी तरफ बॉलिंग में कमाल किया भाई लोकी फर्गसन आजकल बड़े खुश हैं, जाहिर सी बात है, वो बॉय बेबी बॉय हुए हैं, उनको खुशी का कोई ठिकाना नहीं है उनका। 4 ओवर्स में उन्होंने 9 रन देके 1 विकेट लिए। भाई सारी गेम फर्गसन ने बनाई है। फिर सैंडनर ने भी चिप इन किया है और जेमिसन ने भी कंट्रीब्यूट किया है और निशम ने भी और सैंडनर अपना उसने मैकॉन्की ने। तो एक ऑलराउंड बेहतरीन परफॉर्मेंस आज न्यूजीलैंड ने दी है और तीसरा T20 जीतकर अब सीरीज 2-1 कर दी है। तो अब देखना होगा कि आया साउथ अफ्रीका रिमेनिंग 2 T20s में बाउंस बैक करता है या नहीं। वर्ल्ड कप की टीम थी और उसको देख लें कितना फर्क है। सोचा था ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, बड़ी हॉट फेवरेट थी इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम। मैं सोच रहा था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल आएगा और साउथ अफ्रीका जीतेगी, लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ है। और वो जो एक नहुसत सी इन पर पड़ी हुई है ना साउथ अफ्रीका की टीम पर, नहुसत पड़ी हुई है जी। 1992 से नहुसत पड़ी है। वो जो सेमीफाइनल आ रहे थे ना सिडनी में, तब से लेकर अब तक भाई जब भी ये सेमीफाइनल में आते हैं ना, इनको पता नहीं क्या हो जाता है, इनके होश और हवास खो जाते हैं। इनको बॉलिंग भी भूल जाती है, बैटिंग भी भूल जाती है, फील्डिंग भी भूल जाती है, ये क्रिकेट खेलना ही भूल जाते हैं। तो फिर इस बार इन्होंने अपनी रिवायत को कायम रखा, न्यूजीलैंड ने भी कायम रखा, साउथ अफ्रीका ने भी कायम रखा। उन्होंने भी बताया हम भी चोकर्स हैं, साउथ अफ्रीका ने बताया भाई हम भी चोकर्स हैं। दोनों ने एक दूसरे को थम्स अप दिए, हम दोनों चोकर्स हैं भाई। वो एक फाइनल का चोकर है, एक सेमीफाइनल का चोकर। हॉकी वर्ल्ड कप का जी शेड्यूल का ऐलान हो गया है और पाकिस्तान की टीम ने जी खुदा कर के 8 सालों के बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिए। वो टीम जो 4 बार दुनिया में सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, अब उसकी हालत ही हो गई है कि वो क्वालिफायर्स खेल रही है। मतलब यार ये दिन भी अब हमने देखने थे, कहाँ गए वो पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर्स। मतलब यार क्या कहे बंदा, मतलब एक हिस्ट्री है भाई, 100 साल की हिस्ट्री है और ये दिन देखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान हॉकी को। तो बड़ा अफसोस होता है ये देखकर। और अब तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसने पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल में डाल दिया। अब पता नहीं साउथ सुनील गावस्कर इस बारे में भी कुछ कहेंगे कि नहीं, ये जो एक ही पूल में दोनों प्लेयर्स को दोनों टीमों को डाल दी, क्योंकि अब इनसे भी तो पैसा कमाएंगे ना प्लेयर्स। तो वो जो कह रहे हैं कि भाई उससे जो टैक्स कटेगा वो इनडायरेक्टली यूज होगा इंडिया के अगेंस्ट, तो भाई इस मैच से नहीं कटेगा। यानी कि चलिए माना कि सनराइजर्स लीड्स वाली जो है, ये जो यूके बेस्ड फ्रेंचाइज है जिसने कि अबरार अहमद को पिक किया है, ठीक है कि ये दिमाग से फारिग हैं, तो मतलब ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वाले भी पागल हैं, बस आप ही ठीक हैं। तो मतलब यार ये सुनील गावस्कर ने जो बात की है ना, बड़ा यार कसम से अफसोस हुआ है, बड़ा दिल खफा है तब से। बहरहाल जी ये कुछ टॉप स्टोरीज थी और मैं आपको अप टू डेट अपडेट करता रहूंगा विद टाइम। सो कीप वॉचिंग लाइक अहमद, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।